हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। टॉपिक है आपका, आज तक हमने देखा था जो त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात में वैल्यू देखा था। अब कुछ कोण के मान देखते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ कोण का वैल्यू देखते हैं। जैसे आपको क्लास 10th में आता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपको 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आएगा। अब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है। इस वैल्यू को हम प्रूव भी करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसका वैल्यू होता क्या है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको 1 होता है। अब इसी के बराबर हम बात करते हैं, इसी के जस्ट बराबर में क्या होता है जी, इसी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है, वह क्या होता है, वह होता है यहाँ पे cos 0 डिग्री, मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ cos 0 डिग्री, यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको √3/2 आएगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 आएगा और cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको 0 आएगा। अर्थात यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तब जाके यहाँ होता है साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का बराबर वैल्यू √3/2 होता है, क्योंकि 60 और 30 बराबर 90 होता है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है। तो दोस्तों आपने देखा जो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है वही cos 90 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन का खेल खत्म हो गया और cos का खेल खत्म हो गया। अब देखते हैं tan और cot। tan 0 डिग्री आपको पता है 0 होता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए 0 होता है। tan 0 डिग्री 0 हो गया। उसके बाद आता है tan 30 डिग्री, आपको 1/√3 आता है। सबको प्रूव करेंगे। tan 45 डिग्री ये आ जाता है आपको 1। tan 60 डिग्री आपको आ जाता है √3 और लास्ट आता है tan 90 डिग्री बराबर होता है इन्फिनाइट। अब देखिएगा यही अब इसी के बराबर हो जाता है cot 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री और cot 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा जो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है वही cot 0 डिग्री का वैल्यू होता है, जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है वही cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है, और जो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और जो tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है वह cot 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा साइन और cos कि किस साइन और cos किस एंगल पर समान होता है, साइन और cos का वैल्यू जो होता है किस एंगल पर समान होता है। तो आपको कहना है 45 डिग्री।
45 डिग्री पर साइन और कॉस का एंगल समान होता है, मान वैल्यू समान होता है 45 डिग्री एंगल पर। 45 डिग्री एंगल पर tan और cot थीटा क्या होता है, बराबर होता है। ये तो दो हो गया। अब तीसरा आता है आपको, तीसरा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब इस कोण का और इस कोण का को ऐड करेंगे, हमको 90 डिग्री निकलेगा। 60 प्लस 30 90 डिग्री, 45 प्लस 45 90 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री, 0 प्लस 90 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे का पूरक कोण होता है। चलिए अब चलते हैं कॉसेक और सेक की बात करते हैं। कॉसेक 0 डिग्री, आपको कॉसेक देखिए साइन 0 डिग्री 0 हुआ, कॉसेक 0 डिग्री 1/0 हो जाएगा, 1/sin 0। इसका वैल्यू इनफाइनाइट, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आता है कॉसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री, इसका वैल्यू देखिए 1/2 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का अपोजिट 2 होता है। उसके बाद आता है कॉसेक 45 डिग्री, इसका वैल्यू है साइन 45 का 1/√2, कॉसेक 45 का √2 हो जाएगा। अगला आता है कॉसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, इसका हो जाएगा 2/√3। लास्ट है कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, अब कॉसेक 1 का इनवर्स 1 ही होता है, इसलिए कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अब चर्चा करेंगे अगर सेक की, तो यही वैल्यू सेक 0 डिग्री का हो जाएगा, यही वैल्यू सेक 30 डिग्री का हो जाएगा, यही वैल्यू सेक 45 डिग्री का हो जाएगा, और जो कोसेक 30 का वैल्यू होगा वह वैल्यू सेक 60 डिग्री का हो जाएगा, जो कोसेक 0 का होगा वह सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। और कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री बराबर होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू और सेक 45 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है। अगर यह कैसे होता है, इस चीज को हम सिद्ध करेंगे, देखेंगे। अभी आपने देखा, हमने आपको बताया 0 से 90 डिग्री के बीच में 5 एंगल का वैल्यू निकाला, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री आपको √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री आपको 1 होता है। जस्ट कॉस उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक। तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वही कॉस 0, अर्थात कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का। अब यहाँ पे आपको याद नहीं होगा तो याद कीजिएगा, tan 30 छोटा है और 60 बड़ा है, tan 30 का वैल्यू 1/√2 और 60 बड़ा है तो 1/√3 और 60 बड़ा है तो √3 हो गया। ये tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। कैसे? अब देखिए साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का 0 होता है, इसलिए यह अपरिभाषित हो जाता है। आपको पता है नीचे में अगर 0 रहता है तो वह टर्म अपरिभाषित है। आप इस मान को, इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। ये 3 को प्रूव करेंगे, बाकी आपसे 0 डिग्री वाले एंगल प्रूफ हो जाएंगे। देखिएगा हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें 0 डिग्री एंगल को थीटा मानना है। 0 डिग्री कब होगा? ये है आपका, मान के चलिए ये H है,
ये P है, ये B है और ये P है, ऐसा हमने माना। तो आप देखिए 0 डिग्री एंगल हमको मान के चलिए ये थीटा को 0 डिग्री बनाना है, इस थीटा को 0 डिग्री बनाना है। इसको क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 खिसका के इसको छोटा करना पड़ेगा। ये धीरे क्या होगा, h इधर जाते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ये P B पर मिल जाएगा, एक समय आएगा ऐसा जो ये P धीरे धीरे घट के ये हो जाएगा, तब जाके थीटा 0 डिग्री होगा। मतलब थीटा 0 डिग्री मतलब P भी 0 सेंटीमीटर, B क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। P क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा, कोण का मान P क्या होगा, छोटा होते होते यहाँ पे आ जाएगा, h B के बराबर हो जाएगा और P जाके 0 हो जाएगा। P जब 0 हो जाएगा तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है P बटे h। तो साइन 0 डिग्री बराबर P तो P है, P क्या है 0, अब बटे h क्या है, h रहने दो, 0 बटे h मतलब 0। अब cos 0 डिग्री मतलब B बटे h, B h के बराबर, देखिए B बटे h, B h के बराबर h बटे h, कट के 1 आया बराबर 1, cos 0 डिग्री 1 आया। tan 0 डिग्री तो आपको पता है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, या दूसरा मेथड लगाइए, आपको पता है ये होता है P बटे B, P बटे B, P 0 डिग्री 0, अब B कितना, B को B ही रहने देते हैं, इसका वैल्यू 0 होगा, इसलिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है और tan 0 डिग्री 0 होता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट कॉसेक आता है, कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1 बाय साइन 0 डिग्री बराबर 1 बाय साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0 बराबर अपरिभाषित। इसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, क्योंकि यह 0 है। चलिए आगे देखते हैं 30 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। ये आपने समझा, ये हमने प्रूव किया, ये आपने समझा भी। अब आगे 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों प्रूव करते हैं, हम देखते हैं 30 डिग्री का वैल्यू। क्वेश्चन आपको रहेगा 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। अनुपातों का मान ज्ञात करें, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया। 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल किसमें हो सकता है, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। समबाहु त्रिभुज जानते हैं, सभी भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हमने किया। इस समबाहु त्रिभुज में जानते हैं हम सभी क्या कहते हैं, भुजा बराबर होते हैं। जब सभी भुजा बराबर होते हैं तो यह A हुआ, यह A हुआ, यह A हुआ। आप ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाए, सभी भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। अब आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का, क्लास 9 में पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज का सभी कोण भी बराबर होता है। तो सभी कोण बराबर, तो यह कोण बराबर, मान लेते हैं यह कोण x है, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोण से। तो एक कोण का वैल्यू 3x बराबर 180 डिग्री, एक कोण का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हो जाएगा तो ये कोण भी 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री और ये कोण भी 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर जैसे ही खींचेंगे, परपेंडिकुलर यह दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के पे जो है परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वह उसकी माध्यिका होती है। माध्यिका होती है तो मतलब यह भुजा, यह और यह बराबर। अब बताइए ये समकोण त्रिभुज का निर्माण किया कि नहीं किया, ये 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा तो इस भुजा को यहाँ पे हम बिंदु D मान लेते हैं, बिंदु D माने। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल
जी ट्रायंगल देखिएगा ABD, ABD। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइएगा तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर ये देखिए ये आधा हो जाता है तो A/2 हो जाएगा। AD बराबर देखिएगा क्या होगा, रूट अंडर A का स्क्वायर माइनस कर्ण तो ये हो गया 90 डिग्री सामने का, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार इसको माने तो आधार ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर। तो देखिएगा ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A²/4, यह हो जाएगा 4A² माइनस A²। जब आप LCM लीजिएगा 4 तो ऐसा हो जाएगा, और ये आपको 3 ऊपर में 3A²/4 अर्थात ये A/2 और √3 बचेगा। तो वो A में से एक A निकला, 4 में से 2 निकला बाहर और √3 बच गया, वो बचेगा। अब ये वैल्यू किसका निकला, ये वैल्यू आपको AD का निकला। 30 डिग्री पर निकाल रहे हैं, 30 डिग्री ये लंब क्या हो जाएगा A/2, आपको क्या आया H आपको हाइपोटेनस A है, परपेंडिकुलर आपको A/2 है, और बेस आपको क्या हो जाएगा, बेस है A√3/2 है। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए साइन 30 डिग्री बराबर P/H, ये क्या है A/2/A, A से A कैंसिल, बच गया 1/2। आपको पता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, पहले आपको पता है। उसके बाद आता है cos 30 डिग्री, ये होता है B/H। B कितना है, B देखिए √3A/2 बटे H A है, तो A से A कैंसिल, बच गया √3/2। आपको पता है cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ये हमने आपको पहले बताया। चलिए अगला आता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री बराबर होता है P/P। P आपको पता है क्या है, P आपको पता है क्या, P है A/2 और B पता है √3A/2। A से A कैंसिल, 2 से 2 गया और बच गया 1/√3। ये आपको पता है tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, अर्थात 30 डिग्री पर हमने साइन 30 डिग्री का 1/2 निकाला, cos 30 डिग्री का √3 पूछा गया है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 हमको निकला। इस प्रकार आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं cosec 30 का वैल्यू। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, H/P। H कितना, H आपको पता है A है, अब P पता है A/2 है, A से A कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, क्या होगा 2 हो जाएगा वैल्यू। उसी तरह से sec 30 डिग्री बराबर sec 30 डिग्री बराबर आपको होता है H/B। H आपको पता है A है और ये है √3A/2। देखिए A से A कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, बच जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपको 2/√3। उसके बाद आता है cot 30 डिग्री, tan का जस्ट ऑपोजिट होता है। देखिएगा ये आपको हो गया B/P। B आपको पता है क्या है, A√3/2/P। P हो जाएगा आपको A/2। तो A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 कोट का वैल्यू निकल गया। चलिए ये होता है, यहाँ थोड़ा सा बीच में आ गया, ठीक है। तो आपने देखा 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू, सभी आपने देखा 30 डिग्री पर हमने क्या कैसे निकाला, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया
समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया, किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर खींचने पर यह 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री से निकालना था, 30 डिग्री को आपने थीटा माना और 30 डिग्री के सामने वाले को लंब, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। इससे क्या हुआ, आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। ऐसे ही आपको बनाना है क्वेश्चन, आपको बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन दिया जाता है बनाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं। 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, क्योंकि इसी फिगर से बनेगा, फिगर यही रहेगा, बस थीटा ये हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अभी लंब आपका a/2 था, अभी लंब ये हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए दोस्तों, आपको देगा 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात है। तो आपको समकोण त्रिभुज ADB में जाना है। देखिए कोण B बराबर 60 डिग्री है। आपको लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसका वैल्यू निकला था आपको √3a/2। लंब हो जाएगा आपको AD 60 डिग्री का, AD हो जाएगा, अगर थीटा 60 डिग्री लेते हैं तो AD लंब हो जाएगा, AD बराबर √3a/2। दूसरा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अर्थात बेस जिसको कहते हैं वो हो जाएगा a/2, और कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगा आपको h हो जाएगा आपको a। चलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात करते हैं। 9। अब देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 60 डिग्री बराबर होता है P/H। P आपको पता है ये P है, √3a/2, अब H आपको a है, a से a कैंसिल, ये हो जाएगा ये हो गया आपको √3/2। अब देखिएगा cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, cos 60 डिग्री बराबर ये B/H होता है। B आपको दिया हुआ है a/2, a से a कैंसिल, यह हो गया 1/2। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, वहाँ sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आया था। चलिए उसके बाद आता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है देखते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू P/d tan थीटा बराबर होता है। इसी तरह P का वैल्यू आपको दिया हुआ है √3a/2, अब बटे B आपको a/2 दिया है, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, ये हो जाता है √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू। अगला आता है आपका 10 हो गया। अब आता है cot 60 डिग्री, देख लेते हैं cot 60 डिग्री का वैल्यू B/P। B आपको दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ a/2, ये दिया हुआ √3a/2, P आपको दिया हुआ √3a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, बच गया 1/√3। sec 60 डिग्री हो जाता है आपको H/B। H आपको दिया हुआ है a और ये दिया है B a/2, a से कैंसिल, ये 2 जाएगा ऊपर तो 2 हो जाएगा। cosec 60 डिग्री बराबर होता है H/P। H आपको दिया हुआ है a और P दिया हुआ है √3a/2, तो a से a कैंसिल होगा, ये बच जाएगा 2/√3। तो आपने देखा 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू हमने निकाला अभी। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। आपको 2 मार्क में पूछा जाएगा, 2 मार्क में पूछा जाएगा, तो कम से कम आप इतना कीजिएगा तब जाके आपको 2 मार्क मिलता है। तो दोस्तों सभी वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा। आगे 45 डिग्री पर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।